अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियर ऑफ फेलियर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर की और आखिर में जाकर के हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति, भले ही वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सेल्समैन हो या फिर बिजनेसमैन हो, वो चाहता है कि उसके जीवन में सक्सेस आ जाए। वो चाहता है वो सक्सेस को हासिल कर ले। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान सक्सेस की तरफ दौड़ता है, सक्सेस को पाने के लिए भागता है, तब उसका सामना हार से जरूर होता है। और वो जो रास्ते में खड़ी हार है वो उसको धक्का देती है, वो उसको झपटा मारती है, वो उसको पीछे की तरफ धकेलती है और गिरा देती है। और जब इंसान गिरता है तब उसके साथ दो चीज़ें होती हैं। या तो वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के दोबारा भागता है सक्सेस की तरफ और सक्सेस को पाने की कोशिश करता है, या फिर इंसान डर जाता है और उठ ही नहीं पाता। दोस्तों ये जो हार है, जो जीत के बिल्कुल आगे खड़ी है, यकीनन ये हार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यकीनन इस हार के फायदे जरूर होते होंगे, वरना ये जो हार है ये कुदरत बनाती ना। आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हार जो है, जो सक्सेस के बिल्कुल पहले है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों जब इंसान हारता है तब वो टूट जाता है, और जब वो टूटता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब इंसान की आंख में आंसू आते हैं तब वो अपने भगवान की तरफ, अपने खुदा की तरफ चला जाता है। जब इंसान हारता है दोस्तों, तब उसको ये एहसास होता है कि जीत बड़ी कीमती चीज़ है, ये आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। जब इंसान हारता है उसको ये भी पता चलता है कि यकीनन मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, मेरे काम में कुछ कमियाँ रह गई हैं। जब इंसान हारता है उसको ये भी पता चलता है कि मैं इंसान हूँ, मैं रब नहीं हूँ। रब रब है, मैं इंसान हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं हार के, जो आपने हमेशा याद रखने हैं। हार को हमेशा आपने नेगेटिव नहीं लेना है, आपने हार को हमेशा पॉजिटिव लेना है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हमारे जीवन में हार आती है और चली जाती है, लेकिन ये जो हारने का डर है ये हमारे जीवन में हमेशा के लिए चिपक जाता है। और ये जो डर है ये हमें हमेशा सताता रहता है। अब कुछ जो डर है वो आपके सामने मैं कुछ स्टोरीज के थ्रू, कुछ कहानियों के थ्रू मैं शेयर करूँगा। दोस्तों मैं अभी पंजाब में रहता हूँ और हमारा अक्सर आना जाना रहता है दिल्ली में, घूमने के लिए भी और काम के सिलसिले में भी हम दिल्ली आते जाते रहते हैं। तो जैसे ही हरियाणा के एक शहर पड़ता है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं दिल्ली का एरिया शुरू होता है। और दिल्ली का वो जो स्लम एरिया है वहाँ पे बच्चे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो क्या करते हैं, वो मुसाफिर जब ट्रेन में से जा रहे होते हैं और किसी मुसाफिर ने अगर फ़ोन हाथ में पकड़ा हो तो वो उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेते हैं। किसी लेडी ने अगर पर्स अपने हाथ में पकड़ा हो वो उसके हाथ में से पर्स को छीन लेते हैं। और कहीं कहीं पास्ट में ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो और आप जो है दोबारा उसी बहादुरगढ़ के बाद वाले स्टेशन से आप गुजरे, या फिर आप किसी इलाके से ऐसे से गुजरे, तब वो जो पुरानी सीढ़ी आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है और आप जो है पहले ही अपने जो है मोबाइल को अंदर डाल लेंगे, अपनी जेब की, अपने पर्स को अपनी जेब में डाल लेंगे, सामान को अपने पास रख लेंगे और पूरा सिक्योर कर लेंगे। ये इसलिए है क्योंकि वो जो पुरानी याद है आपकी, वो जो पुराना डर है आपका, वो जो रिवाइंड आपके दिमाग में हो रहा है, वो आपको ये चीज़ें करने पे मजबूर कर रहा है। और दोस्तों अब ये कहानी आप अपने पास रख लीजिएगा। अब मैं दूसरी कहानी की तरफ आता हूँ और तीनों कहानियों को लेकर के हम फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। दोस्तों जब हाथी जो है, हाथी को जब चिड़ियाघर में लाया जाता है तो उसको जवान को नहीं लाया जाता, हाथी के बच्चे को लाया जाता है। वो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको चिड़ियाघर में लाया जाता है और एक रस्सी के साथ उसके पाँव को बांध दिया जाता है। एक सिरा उसकी रस्सी के पाँव के साथ बांध दिया जाता है और दूसरा एक हुक के साथ बांध दिया जाता है। हाथी का बच्चा कोशिश करता है लेकिन वो उस हुक को छुड़ा नहीं पाता। और जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता है तब वो चिड़ियाघर वाले क्या करते हैं, वो उसके पाँव में बंधी रस्सी को बड़ा करते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, हाथी जवान हो चुका होता है। हाथी जवान भी हो चुका होता है और ताकतवर भी हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों अब चिड़ियाघर वाले
उसके जो हुक से बंधी रस्सी का सिरा था वो खोल देते हैं और उसके पाँव की रस्सी का सिरा जो है उसके पाँव में रहने देते हैं। और देखते क्या हैं कि हाथी जो है अब भागने की कोशिश नहीं करता। और दोस्तों लिखने वाले लिखते हैं कि कुछ रस्सियाँ पाँव से नहीं दिमाग से बांधी जाती हैं और इंसान कोशिश करने के बाद भी उस रस्सी को खोल नहीं पाता। अब दोस्तों तीसरी कहानी की तरफ आते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई एक टिड्डे के ऊपर जो कि 5 मीटर की छलांग लगाता है। विज्ञानियों ने क्या किया, उस टिड्डे को लिया, उसको एक 4 मीटर के जाल में डाल दिया, कुछ दिन उसको रखा और जब उस टिड्डे को बाहर निकाला वो 5 मीटर की छाल लगाना भूल गया था। अब वो सिर्फ 4 मीटर की छलांग लगाता था। और फिर विज्ञानियों ने उसको 3 मीटर के जाल में डाल दिया और कुछ दिन बाद उस टिड्डे को निकाला गया। तो अब ये टिड्डा जो था वो 3 मीटर की छलांग लगाता था, वो 4 मीटर और 5 मीटर की छाल लगाना भूल चुका था। और ऐसे ही विज्ञानियों ने उसको एक दिन उसकी साइज़ की एक डिब्बी में डाल दिया और कुछ दिनों बाद जब उसको निकाला गया तब वो छलांग लगाना भूल गया था। वो उसको नहीं पता था छलांग लगाना क्या होता है, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता और मूव करता रहता। ऐसे ही दोस्तों कुछ डर जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं और फिर ठहर जाते हैं, या फिर यूँ कहें हम उनको ठहरा देते हैं। इसमें से बहुत से डर मैं आपको गिनाता हूँ। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा डर है, ये बहुत बड़ा डर है। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमारे जीवन में, हम मर जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये डर जो है ये हमारे पहले हमें होता है, फिर हमारी पीढ़ियों में चला जाता है। लोग क्या कहेंगे। दूसरा ये होता है मेरा ऐसे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये भी एक डर है दोस्तों। इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता, उसको ये बिलीव ही नहीं होता कि मैं अगर कुछ करूँगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक डर और है दोस्तों, वो बचपन में हमें दिया जाता है, वो है भूत का डर। भूत जो है वो मारता नहीं है दोस्तों, वो डरा करके मारता है। हमें बचपन में ये बताया जाता है कि बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर भूत है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये बिलीव कर चुके होते हैं कि भूत है और हम उससे डरने भी लग जाते हैं। ये बात अलग है, हमने कभी भूत देखा नहीं होता, लेकिन वो जो डर है वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब दोस्तों हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों आप एक लिस्ट लीजिए, उसके ऊपर अपने जीवन के सारे डर लिख लीजिए और उसके बाद उस कागज़ को आग लगा दीजिए या फिर उस कागज़ को फाड़ करके फेंक दीजिए। इससे भी आपका डर कम होगा। और इसका एक और इलाज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ये जो डर नाम की चीज़ है, इसके निपटने का ये एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रब के ऊपर, आप अपने भगवान के ऊपर, आप अपने ईश्वर, अपने वाहिगुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखें। यकीन रखें कि उसने ये दुनिया बनाई है, उसने ही आपको पैदा किया है, उसने ही आपको मौत देनी है, सब कुछ उसी के हाथ में है। आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी तरफ से 100% दे करके वो सारी चीज़ें अपने रब के पास रख दीजिए और बोलिए कि मैंने अपनी तरफ से ये 100% कर दिया है, अब इसका रिजल्ट जो है वो आपने मुझे देना है। जब आपका यकीन ये होगा कि मुझे देने वाला मेरा रब है, मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, तब आप यकीन मानिए आपके जीवन में कोई डर नाम की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको ज़िंदा रखने वाला, आपको खाना खिलाने वाला वो रब है, वो खुदा है, वो भगवान है। अगर आपका यकीन उस रब के ऊपर है तो फिर आपको कोई डरा नहीं सकता, आपके अंदर कोई डर पैदा नहीं हो सकता। और वो बड़ी फेमस सी कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहर के तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहर के तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इन डर से बचने के लिए अपने यकीन को पुख्ता रखिए, अपना बिलीफ सिस्टम को मजबूत रखिए